मनमोहन सिंह जी, आवे कोमा में हो कि कहाँ हो? मैं आपको किस लिए कोमा में बोल रहा हूँ कि आप मेरे हत्यारे हो कि नहीं हो? क्यों इंटरव्यू नहीं ले रहे? क्यों मेरी FIR दर्ज नहीं करा रहे? 2 साल से बोल रहा हूँ। कोई भी आज बोलता है ना सोशल मीडिया इतना हाई हो गया, ये हो गया, दुनिया कहाँ चांद पे चलेगी, मतलब कहाँ परमाणु परमाणु बम बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सच्चाई तो बोल दो कि मेरे राज में क्या हुआ। ये सन्नी क्यों बोल रहा है? नहीं बोल सकते। क्या नाम दूं मैं आपको? आपका कसूर नहीं था, आप किसी के अधीन थे। वो अकबर की कहानी सुनी है ना, उसकी बिटिया आगे थी, उसका मंत्री, फिर बीरबल था, अकबर, ये सब। वो बोला शिकार खेलने जाएंगे, वो इसको बोला, वो ट्रांसलेशन, ये मोबाइल होता ना, ये मोबाइल, आगे शेर दिखाई दे गया, वो शेर से टक्कर नहीं ली तुमने, लेकिन वो एक उंगली लगाते 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 और फिर बीरबल के थप्पड़ मार दिया। कहानियाँ होती है, एक शीशे की कहानी आती है, एक शिकार की कहानी आती है। शिकार आप हो मनमोहन सिंह जी। ये विनाश कांग्रेस का किसने किया? ये आपने किया। मैं बताता हूँ कांग्रेस का विनाश कैसे हुआ, और अब विनाश फिर नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ फिर तुम आओ। मैं आयरन लेडीज का फैन हूँ, इंदिरा गांधी। 1 मिनट ट्रेन लेट हो जाए, 1 मिनट कर्मचारी लेट हो जाए, लेकिन नसबंदी भी गलत थी। जैसे नोटबंदी मोदी ने किया, बैंक से नोट चेंज हो जाए, सारी किस्सा कहानियां हमारे पास हैं। क्यों हम सही से नहीं गए? हम सच बोलते हैं। प्रशासन गलत, संस्थाएं गलत। संस्थाओं के अंदर कंट्रोल नहीं करोगे, इन जल्लादों के मीर जाफरों पे कंट्रोल नहीं करोगे, तो राजा कहना है ले गद्दी पे, गद्दी लेने से राजा नहीं बनता है ना। नो, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। राजा वो होता है जो न्याय करे, और जो बोले, और जो आए, और जो ब्लेम लगाए, साबित कर, मेरे आमने सामना कर, टिट फॉर टैट, तुरंत लो। नहीं लेते हैं। मैं सारी न्यायालय कोर्टों के अंदर घूम चुका हूं, एक सैनिक तड़फ रहा हूं, कफन ओढ़ करके सो रहा हूं। धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा नहीं मार सकते। एक सैनिक की अंतर आत्मा को कभी नहीं मार। इसके अंदर ही वो कलेजा है ना, ये शेर का कलेजा होता है, शेर का। मैं बोलता हूँ कि ये हिंदुस्तान के काम आए। मैं हिंदुस्तान के लिए जी रहा हूँ। ये आहुतियाँ दी हमने। मनमोहन सिंह जी, बताओ इनको। ये छुट भैया आगे, नेता छुट भैया आगे, नेता लोग है ना, ये छुट भैया आगे, लेकिन वो इतिहास नहीं जानते, हमारे पूर्वजों का नहीं जानते, हमारे सैनिकों का नहीं जानते, हमारी इज्जतों का। ये मूछ की अंटियाँ दे दे करके, और ये नोएडा में बैठते हैं मीडिया में। ये मीडिया में गया हूँ, फिर वो बोलते घर की दीवार घर में गिरा लो। मैं नहीं गिराऊंगा। नो, तू गिरा, तेरे पास रैंक ले लिया, तू चमचागिरी कर ली, बटबेनी कर ली, तू रिश्वत देकर अफसर बन गया। मैं नहीं बना। मैंने बाजू कटा दी, मैंने गर्दन कटा दी, मैंने पेट पे लात मरवा दी इस हिंदुस्तान के लिए, उन भ्रष्टाचारियों को जाकर करने के लिए, उन भ्रष्टाचारियों को, स्मगलरों को पकड़ने के लिए। मारे गया, मारे गया, मर गया, लेकिन जिंदा हूं, मरूंगा नहीं। इन्होंने मार दिया मेरे को, सुला दिया कब्र में, लेकिन इनको नहीं पता था, इनको नहीं पता था ये हिंदुस्तान के सामने आएगा। सांप सूख जाएगा, सांप सूख जाएगा, उसकी फण, इन भ्रष्टाचारियों की फण, इनकी जीभ पे कटा दो यहाँ। मैं ये चाहता हूँ, मैं आपको सलूट मारता हूँ सर। आपका दोष नहीं था, आपका दोष नहीं था सर। आप क्या थे? इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट नरसिम्हा राव सरकार। इंदिरा गांधी से लेकर के मैंने ड्यूटियां की हैं सर। पूरा इतिहास है हिंदुस्तान का। आज़ादी से मेरे बाप के पैदा हुआ, जब से मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े, वहाँ से इतिहास है।
इस देश का इतिहास, आज़ादी से मुगल काल से लेकर के हमारे गुरुओं का इतिहास, हमारे संस्कृतियों का इतिहास, कैसे हिंदुस्तान बंटवारों में बंटा, कैसे हम हारे, कैसे जीते, सेना जीती तुम हारे, राजनीतिक हारे, सेना जीती, गद्दारी की गद्दारी रख दी तुमने, कोई फैसला नहीं किया। अब फैसले का टाइम आ गया तो पाकिस्तान भी रो रहा है, चाइना भी रो रहा है। ये कहानी क्यों, ये बरकरार क्यों, ये बरकरार क्यों रखी? ये संविधान चेंज, ये नरेंद्र मोदी अगर संविधान चेंज कर दे, इसको भ्रष्ट मार दूं मैं खुद बोलता हूं, इसको एलएमजी का भ्रष्ट मार दूं अगर नरेंद्र मोदी संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चेंज कर दे नरेंद्र मोदी, मैं कब्र से उठ के आ जाऊंगा, भ्रष्ट मार दूंगा, AK-47 का मार दूं, एलएमजी का मार दूं, जैसे किंग जोंग मारता है गद्दारी करने वालों को। ये गद्दार नहीं है, हीरा है, ददीज है, ददीज, ये ददीज है। कोई कोई आता है, जैसे आप भी आए थे, आप भी थे सर मनमोहन सिंह सर, आप भी थे, लेकिन अधीन थे, स्वतंत्र नहीं थे। आपकी चाबी कहीं थी, ताला कहीं था। ऊंट का नोड़ चोर ले जाए कि नहीं ले जाए, वो आप बिक्री हो गए थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ मनमोहन सिंह, आपको नहीं बोल रहा मैं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बोला है, नपुंसक एक प्रधानमंत्री काल ऐसे आया था जिसके अंदर हमारी गर्दनें कटी थी। उन गर्दनों को कटवाने के वजह से जेएनयू में पार्टी हुई थी, और उनके जेएनयू के छात्र हमारे बच्चे, वो कन्हैया मेरा बेटा है, वो मैं बोलता हूँ एक दिन मेरे साथ डिबेट करने आ जाए, तेरे को इतिहास पता कर दूंगा। वो मीडिया में रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, मैं भी नहीं करता हूँ, वो भी नहीं करता है। उस जैसे गुंडे को मैं भी गुंडा मैं हूँ, वो मेरे से एक दिन बहस कर जाए, कोई ना हो, स्पीच दोनों की हो, दूध का दूध पानी का पानी, उसको पता लग जाए तू है कौन और तू आया कहाँ से है, तेरी कोख ने जन्म कहाँ बेगूसराय में दिया है वो मैं जानता हूँ। इसको पता नहीं है किसका अंश है, अंश मैं किसका हूँ मेरे को भी नहीं पता है। मेरा बाप कौन था, इसका बाप कौन है, इसके सेना में थे कि मेरे सेना में। वो बलात्कारी बोलने वाला, वो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े गैंग, वो बोलने वाला डफली बजा करके अफजल को देखो कोक फाड़ देंगे। मेरे को इतना दुख हुआ, हिंदुस्तान किस राह पे, मैं तो कफन ओढ़ के सो रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी, आपने मेरे को मारा है, मेरे हत्यारे हो, बुलाओ उस ब्रिगेडियर को और आदेश दो, विपक्ष में हो कोई नहीं, अभी सरकार आएगी, अगली बार मैं आपके पक्ष में आ जाऊँगा। मेरा कोई मतलब नहीं है किसी सरकार से, ना मैं मोदी का हूँ ना राहुल का हूँ, इनके ये तो बच्चे थे, राहुल तो मेरा बेटा है, अगर मेरे से बात कर लेता तो मैं इसको प्रधानमंत्री बना देता। प्रियंका की बहुत गलत, प्रियंका की चोरी तो सबसे, प्रियंका की चोरी को मैं बता नहीं सकता। प्रियंका तो ऐसा मेरे को बोलती थी, आप इधर, ये नहीं बोलूँगा, पारी पे देखो, ये फ्रेंडशिप दोस्ती ये नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा। पारिवारिक रिश्ते में किसी की इज्जत डाउन नहीं करूँगा। मैं तो घर में था, मेनका की था, वरुण गांधी मेरा फैन है, वरुण गांधी का मैं फैन था, वो मेरे फैन थे। अठन्नी चवन्नी लेके गुब्बारा खरीदते थे मेरे से। महारानी बाग 2 नंबर कोठी, इंद्र कुमार गुजराल बैक साइड। 1995 में जब आया तो मैं बोला, मेरे को आज तो बेटा बात करेगा, मेरे को पहचान गया। वो ड्यूटियाँ चेंज होती रहती, उसी जवान एक ड्यूटी फिर लग जाए उसी घर में। लेकिन ये बंदा, और फिर ये हमारी फौज को ब्लेम लगाए, इसके बाप ने लगाया, इसके दादी ने लगाया, पूर्वजों ने, जिसको संस्थाओं को, हमारे सैनिकों को हड़प दिया। मैं तो बोलता हूँ नरेंद्र मोदी को बोलता हूँ, एक दफ़ा नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती की थी, वो बराबर में चल दिया। एक सैनिक को बोला, पीछे हट, मेरे से आगे कैसे चल रहा है। मतलब थोड़ा सा
वो मीडिया देख लेता है, कैमरा सबका फिक्स होता है, NSG SPG सब चलती है, हम वो कमांडो है, लेकिन उसमें ही फिर देश भी देखता है ये कितना मान सम्मान करते हैं। हमारा कोई मान सम्मान नहीं है ना। झूठे फूल मत बरसाओ कब्रों के ऊपर, हमारे को फूल नहीं, ये चंद टुकड़ों में हमारे को बेच नहीं सकते तुम, नहीं कभी जिंदगी में तुम्हारी माई जाई। तुम कितने भी राजा महाराजा बन जाओ, जिसका वंश जिसका खून जो देश के लिए मिट्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है ना, उसके लिए हम मिटे हैं। लेकिन हमारे को तुम हक नहीं दे सकते। हक दे सकता कोई दे सकता है, तुम्हारे संविधान में नहीं है। लोकतंत्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका, नहीं तो मेरी फाइल खोल लो भाई, फाइल खोल लो। लेकिन ये मीडिया बोलता है कि भाई ये तो गड़े मुर्दे उखाड़ता है। गड़े मुर्दे ना मेरे पास है न आपके पास है, सच्चाई मेरे पास है, विद नियम दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ तो न्याय नहीं है। अब एक बार आऊँगा फिर दिल्ली में मेरे को रोक के दिखा देना तुम लुटियन जोन में तो हमने टूटिया, दिल्ली को हमने बनाया है, ये दिल के हम साफ हैं, तो दिल्ली भी दिल की साफ है, हमने दिल्ली को बनाया। और अब मैं मीडिया के सामने, अब तो ये मोबाइल चलाना है कि मैं लाइव करके गेट में खड़ा हूँगा, अब आ जाओ भाई। अब फिर इनकी बेइज्जती होगी तो बोलेंगे बुलाएंगे, बुलाना पड़ेगा, ये बुलाएंगे, नहीं तो हिंदुस्तान देखेगा। अब मैं आऊँगा, सबके गेट में मैं रिस्पेक्ट करूँगा, हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, माफ़ी मांगूंगा। भाई मेरी बात मान लो, एक बार बात तो सुन लो। इस दुखियारा सैनिक, एक हिंदुस्तान का सैनिक ऐसे क्यों रो रहा है, क्यों गिड़गिड़ा रहा है, क्यों भीख मांग रहा है? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पैसा पूसा मत दो, वो दान दे दूंगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उन हत्यारों को बुला लो जो देशद्रोही गद्दार इस हिंदुस्तान के मीर जाफर और जयचंद है ना, इस वो बुला लो। उनका इतिहास ये रखना एक धर्म है और रखूँगा, कोई रोक नहीं सकता। और वही है जो इस ज़िंदगी को लेकर के मर्द बन करके कोई इस बाजू को मुट्ठी बंद करके बोले तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हारी टोपी उड़ जाए, बाढ़ जाए, कफन उड़ जाए, वो एक सैनिक बन के दिखाओ। हर बच्चे को मैं बोलता हूँ इतना गश्तपना, इतना बुश्तपना रखो, तुम्हारी इम्यूनिटी, तुम्हारा क्या ज्वाला, तुम्हारे शरीर के अंदर क्या बफर जोन, ये बफर, ये अग्नि, ये अग्नि ज्वाला है, ये पेट है ना, ये अग्नि ज्वाला है। ये अग्नि ज्वाला ऐसे उज्जवल हो जाएगी, तुम किसी से युद्ध में कभी हार कहीं, मतलब युद्ध तो अलग है, तुम अपने भविष्य में, तुम्हारा भविष्य ऐसे उज्जवल होगा। सच्चाइयों से लड़ जाओ, मार खा लो, आत्महत्याएं मत करो, हीन भाव में किसी का मर्डर मत करो, सलाम करो, भुगत भोगी बनो, भुगत भोगी जैसे मैं बना हूं ना, ऐसे भुगत भोगी, मर जाओ, कट जाओ, मिट जाओ, उप तक मत करो, सुनाते रहो। एक दिन वो आएगा, ये सब बिल में बढ़ जाएंगी और आपकी बात सुनी जाएगी। वो इतिहास लिखो, इतिहास लिखो। इनके सामने खड़े हो जाओगे, मारे जाओगे, मत हो इनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी मत करो, बस मत करो, बस मत करो, मत करो, मत करो। मत करो, इनके पास मत रहो, इस देश के सामने मत रहो, ये सैनिकों की तरह से मत रहो। हम सैनिक रोने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारी अंतर आत्मा, इन सैनिकों की अंतर आत्मा ये सामना करे, हिंदुस्तानी मीडिया करे, ले उठाओ मेरी संस्थाओं, उठाओ, नहीं 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 उठा सकते। ये चोर है, ये गद्दार है, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये देशद्रोही हैं, ये भेड़िए हैं, ये कुत्ते हैं, कमीने हैं, ये सब भ्रष्ट हैं। मत सुनो, कोई आ जाए, नरेंद्र मोदी आ जाए, ये आ जाए, इंडिया आ जाए, इंडिया आ जाए, कोई मतलब नहीं है, सब भ्रष्ट। अपना जीवन जाओ, कीड़े मकोड़ी की तरह पैदा हो, मर जाओ।
नहीं मरना चाहिए, मत मरो, हिम्मत रखो, हिम्मत, मर्द बनो, मर्द, खड़े हो, देश के लिए खड़े हो जाओ, बस ये मेरी एक प्रार्थना है तुम्हारे को, मैं सबको सलूट मारता हूँ, खड़े हो जाओ, बस बस।